नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच बात रखने आया हूँ। पारा मेडिकल राइट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन बिहार में पहली बार होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि बिहार में एकमात्र संगठन पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार, जो बिहार के वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य से जुड़े बातों को तो हमेशा उठाती ही है, साथ ही साथ जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके भी भविष्य की बातों को मजबूती से उठाता है। साथ ही साथ जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए भी बेहतर प्रमोशनल चैनल हो। साथ ही साथ जॉब में रहते हुए उच्चतर डिग्री हासिल करने की जो अन्य कोर्स संवर्ग में रहा है सरकार का नियम, वो चीज़ पारा मेडिकल संवर्ग में भी लागू है। और इससे जो लोग जॉब में हैं उनको भी बेनिफिट है, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिट है। अब यह जरूरी इसलिए है, पारा मेडिकल राइट कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी है कि अभी वर्तमान छात्रों को के समस्याओं पर ध्यान दें। जो 17-21 के छात्र हैं, उनका द्वितीय वर्ष का एग्जाम होना अत्यंत जरूरी है। अगर द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम उनका अक्टूबर-नवंबर में हो जाता है, तो सरकार के द्वारा जो घोषणा की हुई है कि चुनाव से पहले बहाली देनी है 2-3 फेज में, तो मतलब उसमें ये लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ 2022 बैच के जो छात्र हैं, जिनका अभी फर्स्ट ईयर हुआ है और सेकेंड ईयर अभी कुछ अता पता नहीं है, पारा मेडिकल एसोसिएशन चाहती है कि इन लोगों का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फरवरी-मार्च 2025 में हो जाना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो 2023-25 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का एग्ज़ाम नवंबर 2024 में हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोगों का डिमांड है। यह वर्तमान सत्र में पढ़ने वाले छात्रों की है, और ऐसा इसलिए कि कोर्स ससमय होगा, तब छात्रों को आगे रोजगार का भी मौका मिलेगा। क्योंकि 23 सेशन से जो है सो एग्ज़ाम का जिम्मा बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना को मिला हुआ है। अभी तक 23 सेशन के छात्रों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। ये तमाम चीज़ें हैं। साथ ही साथ अब कई लोगों के मन में यह संशय है कि इतने दिन लोग कहते रहे हैं कि रूल है तो फिर एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम होने के लिए, रूल बदलने के लिए मिनिस्टर का अनुमोदन जरूरी है। जो रूल बदलना है एग्जाम को लेकर के, खास करके 21 बैच और 22 बैच के छात्रों का, 21 बैच के छात्रों का स्पेशली विशेष एग्जाम हो। हम लोग का यह मानना है कि कॉन्फ्रेंस जो होगी, उस कॉन्फ्रेंस में 21 बैच के छात्रों का, 22 बैच के छात्रों का स्पेशली हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे मंच के माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित रहेंगे, उनसे कि विशेष रूप से पारा मेडिकल छात्रों के सत्र को नियमित करने के लिए, क्योंकि सरकार जो रोजगार की बात कर रही है उसमें छात्रों को मौका मिले, इसके लिए जरूरी है कि सभी का विशेष एग्जाम हो। और जो रूल बदलना है या कुछ भी करना है, विशेष आदेश पारित करके विशेष परीक्षा ली जाए, यह मेरा मानना है, हमारी एसोसिएशन का मानना है, और ऐसा होगा। इसलिए छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब एकजुट होइए, पारा मेडिकल अधिकार सम्मेलन को सफल बनाइए। यह सिर्फ आपके एग्जाम ही नहीं, आने वाले समय में आपके बेहतर भविष्य की भी बुनियाद रखने का काम करेगा। आप सब से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस पर सहमत हों, अपना विचार रखें। और 22 बैच के छात्रों से भी मेरा कहना है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, यदि सब लोग एकजुट रहिएगा, सब लोगों के सहयोग से पारा मेडिकल राइट कॉन्फ्रेंस सफल होता है। स्वास्थ्य मंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, और वो अगर एक बार आदेश दे देते हैं एग्जाम कंट्रोलर को कि विशेष परीक्षा हो, तो विशेष परीक्षा कोई टाल नहीं सकता है। और आपके लिए भी फरवरी-मार्च में विशेष परीक्षा हो जाएगी, और आप भी द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास कर जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 2-3 फेज में जो 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग में बहाली रही है,
उसको 3 फेज में सरकार बहाली देने का काम करेगी, जैसा सरकार ने घोषणा भी किया है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग एकजुट होकर के पारा मेडिकल राइट कॉन्फ्रेंस को सफल बनाइए और मजबूती से अपनी एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि बिना प्रयास का कुछ नहीं होता है। इसमें मंत्री जी का अनुमोदन जरूरी है नियमावली के लिए, और जब तक नियमावली नहीं बदलेगी एग्जाम होना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने राइट कॉन्फ्रेंस, जो हम लोग कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, उसमें सभी विषयों को रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।